वेलकम टू ऑल। नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करते वीडियो नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, लिंक दे रखा है। कंप्लीट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, नीट का क्वालिफाइंग कोड के लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कुछ कोर्स लॉन्च किया गया है, आप सभी देखिए। फ्री ईबुक मेरा अवेलेबल है और अगर पेड काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहां पे कोर्स अवेलेबल है। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कोड 1 के लिए, कोड 1 जो है, अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं सिर्फ आपको कोड 1 दिखाई देगा। कोड 1 फिल कर देंगे। इसमें क्लास 12 अगर आप 2025 से कर रहे हैं तो आपके लिए कोड 1 है। क्वालिफाइंग एग्जाम 2025 होना चाहिए, मैंडेटरी। और सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप अपीयरिंग चूज करते हैं तो कोड 1 ही आपको फिलअप करना है। एक ही कोड दिखाई देगा। अब कोड 2 किसके लिए है? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कोड 2 जो है वो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। अब देखो यहां पे क्लास 12 पास अगर आप 2024 में पास किया है या 2024 के पहले भी किया है तो आपके लिए कोड 2 है। देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोड 2 वही स्टूडेंट फिलअप करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 किए हैं। क्लास 12 के बाद अगर आपने बीएससी नहीं होना चाहिए या कोई भी कोर्स आपका नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्लास 12 हो, चाहे 1 साल का ड्रॉप हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल का ड्रॉप हो, आप सभी कोड 2 यूज करेंगे। यहां पे गैप सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा, उसका फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बीएससी ड्रॉप आउट कंडीशन अप्लाई है। अगर आप बीएससी में ड्रॉप आउट हो गए हैं, मतलब बीएससी में एडमिशन लिए हैं लेकिन एडमिशन वहां से 1 साल पढ़ाई करने के बाद या 2 साल पढ़ाई करने के बाद वहां से क्या किए, अपना विड्रॉ कर लिए कि अब हमें बीएससी नहीं करना है, तो आप सभी भी कोड 2 यूज करेंगे। ड्रॉप आउट स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीएससी की है, क्या करें? अभी रुकिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है या बीएससी ड्रॉप आउट। अब कोड 3 जो है, कोड 3 सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका बोर्ड स्टूडेंट के लिए, सॉरी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, पीयूसी पीडीसी स्टूडेंट के लिए। अगर आप कर्नाटका से हैं तब इसको देखिए, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं। अब कोड 4 किनको यूज करना है? कोड 4 जो है, अगर आपने बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया है या कर रहे हैं, बी फार्मेसी किए या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, बीटेक एग्रीकल्चर वेटनरी, बीपीटी और भी 4 ईयर का प्रोग्राम कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी कोड 4 यूज करें। प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉरेन एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तब कोड 4 यूज करें आप सभी। रिक्वायर्ड गैप सर्टिफिकेट है, तो ये अगर आपने कर लिया है या कर रहे हैं तो 4 कोड आप सभी यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोड जो भी 4 ईयर का अगर आप कर रहे हैं तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कोड अगर गलत भी हो जाता है तब भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। कोड की वजह से कभी भी रुकावट आपको नहीं आने वाला है, बट आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अब कोड 5 के बारे में बात कर लेते हैं। कोड 5 बीएससी स्टूडेंट देंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, यानी 3 ईयर डिग्री जो कर रहे हैं वो कोड 5 देंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप कोड 5 देंगे। अगर आप थर्ड ईयर में हैं बट थर्ड ईयर अपीयरिंग है, मतलब बीएससी आप पास आउट नहीं किए हैं, आप थर्ड ईयर में हैं बट पास आउट नहीं किए हैं, तब भी आप कोड 5 यूज करेंगे। पीसीबी प्लस इंग्लिश वाले स्टूडेंट किसी भी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए मैंडेटरी। रिक्वायर्ड गैप सर्टिफिकेट, यानी अगर आप अभी बीएससी 12th के बाद बीएससी कर रहे हैं, यानी कि या बीएससी के अलावा कोई भी 3 ईयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब बीएससी का मतलब ये नहीं कि जूलॉजी नर्स, बॉटनी नर्स। बीएससी का मतलब बहुत सारे ऐसे भी कोर्स होते हैं जो कि पैरामेडिकल भी अंडर आते हैं, मेरे 3 ईयर का कोर्स, तो वो भी इसी के अंडर आ जाएंगे। तो अगर आप पास नहीं है तब भी ये कोड 5 यूज करें, मैंने क्लियर लिख दिया है। थर्ड ईयर अपीयरिंग। आगे देखते हैं। अब कोड 6 कौन यूज करेंगे स्टूडेंट? अगर आप पास कर गए हैं 3 ईयर प्रोग्रामिंग कोर्स जो है, अगर आप पास कर गए हैं तब कोड 6 आपको यूज करना है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में, पीसीबी प्लस इंग्लिश में। मेरी बात समझ गए ना? ये कंफ्यूजन मत होइएगा, ये आप सभी है कोई दिक्कत की, और पीसीबी सबके पास है। कोड 7 एनी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट पीसीबी प्लस इंग्लिश एनआरआई स्टूडेंट के लिए है। सिंपल मैं बता दूं, ये एनआरआई स्टूडेंट के लिए है। मैंने आप सभी को बता दिया। मैं एक बार ओवरव्यू आप सभी को देता हूं। कोड 1 अपीयरिंग स्टूडेंट,
कोड 2 सिर्फ क्लास 12 पास आउट है, चाहे आपका 1 साल का ड्रॉप है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ड्रॉप है, कोड 2, कोड 2। कोड 3 वही स्टूडेंट यूज करेंगे जो कि कर्नाटका पीयूसी पीडीसी बोर्ड से हैं। कोड 4 प्रोफेशनल जो कोर्स कर रहे हैं, आयुर्वेदिक हो गया, कर रहे हैं, पास आउट करके कोड 4 यूज करेंगे, मैंने बताया आप सभी को। कोड 5 बीएससी अगर आप कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कर रहे हैं, पीरियड में है, फाइनल पास आउट नहीं है, तब कोड 5 यूज करेंगे। कोड 6 अगर आप बीएससी पास कर गए हैं, बीएससी का मतलब 3 ईयर प्रोग्रामिंग कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो कोड आप 6 यूज करेंगे अगर पास कर गए हैं तो। और कोड 7 के लिए आप सभी को बता दिया कि कोई भी अगर ये अदर एग्जामिनेशन है तो। चलिए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो नंबर है, इस पे आप सभी व्हाट्सएप करके आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब इसके रिलेटेड अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे से रिपीट करके कंफर्मेशन प्लीज मत लीजिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करें।